हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सिविल डिज़ाइन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक कंप्लीट रेजिडेंशियल वन स्टोरी हाउस पे डिस्कस करेंगे। ये कंप्लीट ड्राइंग है जिसमें प्लान, रूफ प्लान और एलिवेशन, ये सारा आर्किटेक्चरल वर्क और स्ट्रक्चरल वर्क हम डिस्कस करने वाले हैं। इस चैनल पे आपको सेंटीमीटर और मीटर्स में ड्राइंग बनाना सिखाई जा रही हैं। लास्ट वीडियो में हम प्लान और एलिवेशन डिस्कस किए थे इसी प्रोजेक्ट के प्लान कैसे ड्रॉ किया जाता है एग्जैक्ट डायमेंशन के साथ, और एलिवेशन किस तरह ड्रॉ किया जाता है अकॉर्डिंग टू प्लान। ये हमारा वर्क जितना भी है वो सेंटीमीटर और मीटर यूनिट में किया गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं अरब ममालिक के, ओमान, दुबई, कतर, सऊदी अरेबिया, वहाँ जितनी भी ड्राइंग्स बनती हैं आर्किटेक्चरल हो या रेजिडेंशियल, जितनी भी कमर्शियल हो, वो सारी मीटर्स और मिलीमीटर और सेंटीमीटर्स के यूनिट में ही बनाई जाती हैं। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में फिट और इंचेस यूनिट इस्तेमाल किए जाते हैं। गल्फ़ कंट्री में मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इस YouTube चैनल पे ऑलरेडी हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं ऑटोकैड की कमांड्स पे, और सेंटीमीटर और मीटर्स में किस तरह ड्राइंग ड्रॉ की जाती हैं उस पे भी हम काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे सिविल डिज़ाइन यूट्यूब चैनल का विज़िट करके ये काम सीख सकते हैं। इसी प्रोजेक्ट पे हमने 2 वीडियोस बनाई थी लास्ट टाइम। एक प्लान कैसे ड्रॉ किया जाता है और दूसरा एलिवेशन कैसे ड्रॉ किया जाता है। हमने ये एलिवेशन ड्रॉ किया था और ये प्लान ड्रॉ किया था, ठीक है। उसकी वीडियो आप देखने के लिए ये फर्स्ट 2 वाली वीडियो जो है ये आप देख सकते हैं, कंप्लीट एलिवेशन अकॉर्डिंग टू प्लान एंड कंप्लीट फ्लोर प्लान अकॉर्डिंग टू एलिवेशन, ठीक है। इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है कि प्लान को कैसे ड्रॉ किया जाता है अकॉर्डिंग टू स्केच, क्योंकि जितने भी ऑफिस हैं उसके जो आर्किटेक्ट इंजीनियर होते हैं वो आपको एक रफ स्केच देते हैं और एक रफ एलिवेशन देते हैं। उसकी मदद से हमने ये प्लान और एलिवेशन ड्रॉ किया था। आप वो भी वीडियो देखें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम एक कंप्लीट प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे कि गल्फ़ कंट्री अरब ममालिक में किस तरह ड्राइंग बनाई जाती हैं और ड्राइंग को कैसे रीड किया जाता है, क्योंकि कुछ ड्राफ्ट्समैन हैं जिनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। उनको स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी, और कुछ इंजीनियर जो फोरमैन और एसोसिएट इंजीनियर, डिप्लोमा होल्डर जो साइट पे काम करवाते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। उसको ड्राइंग को रीड करना आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास शीट होती हैं वो है जी, मुख्तलिफ नंबर्स होते हैं। 1 स्टोरी हाउस है तो उसकी कम शीट्स होंगी, अगर डबल स्टोरी हाउस है, 2 स्टोरी हाउस है तो उसकी ज़्यादा शीट्स हो सकती हैं। ये आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड होता है, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे जो शीट होती हैं वो साइड प्लान की होती हैं, उसके बाद ग्राउंड फ्लोर प्लान, ठीक है। इसी तरह अगर आपका हाउस डबल स्टोरी है तो उसकी फर्स्ट फ्लोर आएगा, नहीं तो रूफ प्लान आ जाएगा। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप ये सारी शीट आप रखते जाएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्लान पे कि प्लान कैसे हमने ड्रॉ किया था। यानी कि ग्राउंड फ्लोर प्लान है, इसमें आपको बहुत सारी ये रेड लाइंस नज़र आ रही होंगी, इनको हम ग्रेड बोलते हैं, ठीक है, जो लेआउट करने में हमें आसानी देते हैं, ठीक है। इसमें नंबरिंग दी जाती हैं, जैसा कि ये वर्टिकल ग्रेड है, ठीक है। ये जो डैश लाइन है ना, ये इसको ग्रेड बोलते हैं।
ये ए नंबर है और बी और सी, ये नंबरिंग कैसे दी जाती है? फॉर एग्जांपल, जिस वॉल में आपको कॉलम आ जाए, ठीक है, यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे कॉलम है, इस वॉल में सारी में कॉलम है, तो आप एक ग्रेड मार्क करेंगे। अगर आपके किसी दीवार में कॉलम नहीं है, विदाउट कॉलम है, तो आप जस्ट ओनली यहाँ तक ही स्टॉप कर देंगे आपके ग्रेड को और डायमेंशन दे देंगे, ठीक है। जस्ट ये ग्रेड नंबरिंग वहाँ होंगी, यहाँ पे कॉलम आएंगे जिस वॉल में। हॉरिजेंटल जो ग्रेड मार्क किए गए हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ वर्टिकल वॉल्स हैं, कुछ हॉरिजेंटल वॉल हैं। हॉरिजेंटल वॉल में हम जो नंबरिंग देते हैं वो अपोजिट यानी कि देते हैं 1 2 3 ऐसे देंगे। अगर आपने वर्टिकल में ए बी सी लिखी है तो हॉरिजेंटल में 1 2 लिखनी है, 1 2 3, ठीक है। अगर आपने हॉरिजेंटल में आपने ए बी सी लिख ली है तो यहाँ पे आपने 1 2 3 लिखनी है, राइट। ये सारा जितना भी काम है, ये डिफरेंट कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये लेयर्स में काम किया गया है। लेयर्स में कैसे काम किया जाता है, लेयर्स क्या है, उस पर भी ऑलरेडी हमने वीडियोस बनाई हुई हैं। जितना भी हमारा ऑफिस का ये काम है वो प्रोफेशनल तरीके से लेयर्स में ही किया जाता है। लेयर में काम करने में आसानी है कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने ये लेयर्स जो है ग्रेड लाइन ऑफ करने हैं, तो मैं इसको सिलेक्ट करके ये रिमूव नहीं करूँगा। मैं जस्ट ए कमांड के साथ LAY ऑफ कमांड यूज़ करते हुए इसको ऑफ कर सकता हूँ, लेयर्स इन ऑल ग्रेड्स को, ठीक है। रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इसको ऑन करना चाहें तो LAY ऑन की कमांड के साथ आप इसको ऑन भी कर सकते हैं, अपीयर कर सकते हैं इन ऑल लाइन्स को। लेकिन अब हम इस ग्रेड्स को ऑफ ही रखेंगे ताकि हम प्लान आसानी के साथ डिस्कस कर सकें। सबसे पहले हमारे इस घर के 3 स्टेप है, ठीक है, और ये मेन एंट्रेंस है। मेन एंट्रेंस के जो हर टेक्स्ट के नीचे एक लेवल लाजमी मेंशन किया जाता है। अभी ये 51 लेवल है इस फ्लोर का, ठीक है। ये है अपना 0 लेवल और ये है 51, यानी कि 3 स्टेप अप है। 3 स्टेप यानी कि जो हमारे 1 स्टेप की हाइट है वो 17 सेंटीमीटर है। अगर हम 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो हमारे पास जो लेवल है वो 51 आ जाएगा, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद राइट साइड पे सीट आउट है, बैठने के लिए जगह है, ठीक है। और उसके बाद मेन एंट्रेंस के साथ हमारे फैमिली हॉल, मास्टर बेडरूम, ये प्लानिंग पे डिपेंड होती हैं। ये सारी चीज़ें प्लान हमने जब ड्रॉ किया था तब डिस्कस की थी ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये टेक्स्ट रखे जाते हैं, हर टेक्स्ट के नीचे आपने ये लेवल शो करवाना है। और ये हमारी स्टेयर है, स्टेयर में नंबरिंग मार्क की गई है। इस स्टेयर के टोटल 23 स्टेप है। ये किचन ब्लॉक है, इतना किचन एरिया में एक्सेस जो है सेपरेट दी गई है। ये पैसेज है और पैसेज के ये 3 स्टेप है 2 साइड में, ठीक है। ये आपको ग्रेड और प्लान की डिस्कशन थी। उसके बाद हमारे पास रूफ प्लान आ जाता है। रूफ प्लान कैसे ड्रॉ किया जाता है, इस पे भी ऑलरेडी हमारी वीडियोस मौजूद हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। आप यहाँ पे विज़िट करें और देखें कि हाउ टू ड्रॉ रूफ प्लान, ये वीडियो पढ़ी है, ठीक है, कि रूफ प्लान कैसे ड्रॉ किया जाता है। उसके बाद जी ये रूफ प्लान अकॉर्डिंग टू एलिवेशन ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। एलिवेशन के कुछ एरियाज अप होते हैं, कुछ डाउन होते हैं, उसके हिसाब से इन रूफ प्लान के जो ये कलर्स हैं ये डिफरेंट है, ठीक है। ये कलर क्यों डिफरेंट किए जाते हैं, क्योंकि हर लाइन का एक लाइन वेट है, लाइन थिकनेस है। जैसा कि ये कलर की थिकनेस जो है वो 40 सेंटीमीटर लाइन थिकनेस है, ठीक है। इसी तरह अगर हम पिंक का देखें तो उसकी 30 है, येलो की 25 है। इसी तरह जो हमारे पास अप पेरिमेंट होते हैं, जैसा कि यहाँ पे था अप है और ये डाउन है,
तो इसकी थिकनेस ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी, ठीक है। यहाँ पे 40 लाइन थिकनेस है और यहाँ पे 30 लाइन थिकनेस है। जब आप रूफ प्लान की वीडियो देखेंगे तो डिटेल के साथ आपको समझ आ जाएगी। ये स्टेयर केस हमें रूफ प्लान में शो करवाना होता है, ठीक है। और ये रिज लाइन होती हैं जो यहाँ से इसका सेंटर करके स्लोप को डिवाइड करती हैं, दोनों साइड की जो स्लोप दी है। हर डक्ट में आपने इसका जो स्लोप का जो है वो कनेक्शन दे देना है, ठीक है, रेन वाटर पाइप। उसके बाद जो हमारे पास आ जाता है स्टेयर केस रूफ प्लान। इस स्टेयर केस का भी एक रूफ प्लान होगा, ठीक है, वो भी हमने ड्रॉ किया। ये स्टेयर केस है, इसका रूफ प्लान ये है। और उसके साथ हमारे पास ये स्केचुअल होता है डोर एंड विंडोज़ का, जो हमने प्लान में रखे हुए हैं। टेक्स्ट WD, W1, W2 ये डिफरेंट साइज़ के विंडोज़ हैं जो हमने इस स्केचुअल में उनके साइजेस शो करवाए हुए हैं। नेक्स्ट शीट जो हमारी होती है वो एलिवेशन होती है, ठीक है। इसमें हमने 3 एलिवेशन ड्रॉ किए हैं। फ्रंट एलिवेशन ड्रॉ किया है यहाँ से इस प्लान को फॉलो करते हुए। उसके बाद हमने राइट एलिवेशन ड्रॉ किया। जब आप फ्रंट एलिवेशन ड्रॉ करना सीख जाएंगे तो सेम मेथड है और राइट एलिवेशन, लेफ्ट एलिवेशन और बैक एलिवेशन का भी, ठीक है। जस्ट आपने उसके वो जो लाइंस के पैनल होते हैं अप एंड डाउन विंडोज़, उनको फॉलो करते हुए आपने साइड एलिवेशन भी ड्रॉ कर लेने हैं, ठीक है। ये 2D एलिवेशन है। हम इसके एक 3D फोटोज़ भी देखेंगे, आपको इसके एज जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे जो अप एंड डाउन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लेफ्ट एलिवेशन। नेक्स्ट शीट सेक्शनल डिटेल होती हैं। कोई भी जब हम प्लान प्रोजेक्ट रेडी करते हैं उसके हम सेक्शन भी कट करते हैं। म्यूनसिपैलिटी ऑफिस से अप्रूवल लेने के लिए उनको डिटेल शो करवाई जाती हैं। तो ये सेक्शन भी एक ड्राइंग का इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। हम लेयर को ऑन करते हैं तो हमारे पास ये शो हो जाएंगे। अच्छा जी, ये सेक्शन है। सेक्शन हमने कट किया था जहाँ से स्टेयर गुजर रही थी, ठीक है। अभी हम सेक्शन लाइन देख लेते हैं कहाँ से गुजर रही थी। हम लेयर ऑफ करें, LAY ऑफ। तो ये पिंक जो लाइन है ना, XX ये वाली, यहाँ से हमने सेक्शन को कट किया था। स्टेयर कट हो रही है, ठीक है। ये वेंटिलेटर कट हो रहा है और इधर से विंडो कट हो रही है। अगर हम यहाँ पे सेक्शन देखें तो ये देखें स्टेयर कट हो रही है, ठीक है, और उसके साथ ये वेंटिलेटर कट हो रहा है और ये विंडो कट हो रही है। सेक्शन पे भी हमने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप सेक्शन कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी सीख सकते हैं हमारी प्रीवियस वीडियो देख के, जैसे कि ये है, ठीक है। एक्सेस सेक्शन को कैसे ड्रॉ किया जाता है इस वीडियो में हमने शो किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। ये सुपर हैच मार्क की गई हैं। ये सुपर हैच मुख्तलिफ डिज़ाइन में आप कोई भी मॉडल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हैंड रेल में वो सुपर हैच की मदद से ही होगा, नॉर्मल हैच से नहीं होगा। सुपर हैच पे भी वीडियोस हैं हमारी। अच्छा जी, नेक्स्ट शीट हमारे पास आ गई ये सेक्शन YY। ये सेक्शन हमने इस सेक्शन में तो हैच शो करवाई हुई थी कंक्रीट की कि यहाँ पे स्लैब है, तो हमने कंक्रीट हैच शो करवा दी। और लेकिन ये सेक्शन हमारा स्टील वाला सेक्शन होता है जिसमें हम स्टील शो करवाते हैं, ठीक है। ओनली हैच शो नहीं करवाते। ये देखें आपको रेड जो है ये स्टील है, स्टील बार है, ठीक है। टॉप एंड बॉटम जो भी स्लैब होती है वो है, ठीक है। ये हमने मेन एंट्रेंस से कट किया हुआ है। ये देखें स्टेप कट हो रहे हैं और ये एक मेन डोर कट हो रहा है। अगर हम इसके कटिंग लाइन चेक करें तो YY है, तो इस तरह हमने इसको कट किया हुआ है। यहाँ से ये स्टेप कट हुए, उसके बाद ये डोर कट हुआ, ये जो कैंटिलीवर स्लैब है वो शो करवाई गई है ये सेक्शन में, ठीक है, ये वाली। उसके बाद हमारे पास ZZ सेक्शन है, ये एक विंडो से कट किया गया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास QQ सेक्शन है, ये भी एंट्रेंस से कट किया गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाती है वो है इलेक्ट्रिकल प्लान, ग्राउंड फ्लोर इलेक्ट्रिकल प्लान। इलेक्ट्रिकल प्लान पे भी हमने सेपरेट वीडियोस बनाई हैं डिटेल के साथ, ठीक है।
ये सिंबल्स किसको ज़ाहिर करते हैं, इनकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की गई हैं। नेक्स्ट शीट में ये कैलकुलेशन है इलेक्ट्रिकल की, ठीक है। जब हम मीटर लगवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से तो ये कैलकुलेशन सबमिट करवाना पड़ती है, जिसमें मजलिस, फैमिली हॉल, बेडरूम, जितने भी रूम्स हैं उनकी जो लाइट के वाट हैं, कितनी लाइट्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे मेंशन की जाती हैं वन बाई वन। नेक्स्ट हमारे पास हो जाती है जी ग्राउंड फ्लोर सैनिटरी प्लान, यानी कि सैनिटरी प्लान, ठीक है। फर्स्ट हमने प्लान ड्रॉ किया ना, प्लान ड्रॉ करने के बाद हमने इसके टेक्स्ट रिमूव करने के बाद हमने इसमें ये सिंबल रखें, ये इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बन गई, और ये सैनिटरी का सिंबल रखें तो ये सैनिटरी प्लान बन गया, ठीक है जी। प्लान आपने एक टाइम ही ड्रॉ करना होता है, उसके बाद ही ये रूफ प्लान, एलिवेशन, सेक्शन और ये इलेक्ट्रिकल और सैनिटरी स्ट्रक्चर, ये सारी उसी की मदद से ही हम ड्रॉ करते हैं। अच्छा जी, ये सैनिटरी प्लान है, जैसा कि ये वॉश, हैंड वॉश है, बेसन जिसको हम भी बोलते हैं, ये हैंड वॉश है, ये कमोड है, सीट जो इंडिया में इसको इंडियन सीट बोलते हैं, पाकिस्तान में इसको कमोड बोल देते हैं। कमोड तो एक इंग्लिश वर्ड है। तो उसके बाद अरेबिक सीट, यूरोपियन सीट भी, यानी कि वो कंट्री के हिसाब से वेरी करता है। ये शावर ट्रे है, ठीक है, ये एफटी है, यानी कि इस पाइप में ये सारे पाइप इकट्ठे होंगे, उसके बाद जी हमारे ये डक्ट में जाएंगे, डक्ट के बाद जीटी और मेन होल में होते हुए आगे सेप्टिक टैंक या होल्डिंग टैंक में पानी चला जाएगा। ये इसका तरीकाकार है, इसको हमने भी ऑलरेडी डिस्कस किया गया है सैनिटरी प्लान को। ये बाथ टब है, ठीक है, इसके यूनिट्स हैं वो यहाँ पे लिखे गए हैं, कौन सा सिंबल किस चीज़ को शो करवाता है। अच्छा जी, ये हमारा था सारा आर्किटेक्चरल वर्क, और उसके बाद ड्राइंग में कुछ स्ट्रक्चर वर्क भी होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर के हमारे पास 4 शीट्स हैं, क्योंकि हर प्रोजेक्ट का एक स्ट्रक्चर ड्रा किया जाता है और डिज़ाइन किया जाता है, इसकी फुटिंग नंबर, और ये स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी नहीं तो। आई होप कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग भी लगी होगी और हेल्पफुल भी होगी, ठीक है। लेकिन हमारा अभी साइड प्लान रहता है। साइड प्लान लास्ट में इसलिए डिस्कस करना था क्योंकि सैनिटरी प्लान ड्रॉ करने के बाद हम ड्रॉ करते हैं साइड प्लान, क्योंकि इसमें ये पाइप शो करवाने होते हैं, जीटी, ये होल्डिंग टैंक, मेन होल, ठीक है, ये सारे। इसीलिए सैनिटरी प्लान को ड्रॉ करने के बाद ही हम ये साइड प्लान ड्रॉ करते हैं। ये एक प्लॉट है, ठीक है, ये प्लॉट का साइज जो होता है वो एक ऑनर देता है जिसका ये घर है, ठीक है। उसके अंदर हमने ये एक हाउस प्रपोज बिल्डिंग के नाम से रखी गई हैं, जिसको हम विला भी बोलते हैं अरब कंट्रीज़ में, हम इसमें बिल्डिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हमने मुख्तलिफ डायमेंशन छोड़ के इस प्लॉट में सेट किया हुआ है, ठीक है। इसमें इंटरलॉक लगेगी इस एरिया में, और ये सेप्टिक टैंक है, ठीक है। यहाँ पे ये सारे घर का जितना भी बाथरूम, किचन का पानी है वो यहाँ पे आके स्टोर होगा, और ये नियर द मेन गेट है, ठीक है, SG यानी कि स्लाइडिंग गेट, ये छोटा गेट है। ये कैसे ड्रॉ किया जाता है, इस पर तफसीलन डिटेल के साथ वीडियो बनाई गई है। प्लॉट कौन हमें देगा, ये नंबरिंग कैसे हम मार्क करेंगे, ठीक है, एरिया कैसे मार्क करेंगे, इस पे भी ऑलरेडी हमने वीडियोस बनाई हुई हैं, ठीक है। एरिया पे वीडियो बनाई है। ये पड़ा है साइड प्लान, ठीक है, ये वाली वीडियो है, यहाँ से हम नंबरिंग देंगे। हर ऑनर जब भी कोई ड्राइंग बनाने आता है ऑफिस में तो ये डिटेल अपने साथ लेके आता है। साइड प्लान के लिए प्लॉट कैसे ड्रा किया जाता है, यानी कि हाउ टू ड्रा प्लॉट फॉर साइड प्लान, ठीक है। ये ड्राइंग का एरिया है। ये सारी चीज़ें जो हमने यहाँ इस वीडियो में डिस्कस की हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी बनाई हुई हैं एक्सप्लेनेशन आप के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग सिविल डिज़ाइन यूट्यूब चैनल। अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है तो हमारे
सिविल डिज़ाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन हम इसकी एक 3D फोटोज़ देख लेते हैं। अच्छा, ये 2D एलिवेशन है। मैंने आपको कहा था कि इसका 3D व्यू भी दिखाया जाएगा। ये इसका 3D व्यू है, ठीक है। ये जो एज है ये आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।